मैं तो कोई नोटा जिता दो, सबको मारो, इनको घुसने मत दो गांव में। मैंने एग्जिट पोल में आपने खुद ने देखा होगा, एबीपी न्यूज की सर्वे खुद दिखा रही है। और मेन तो जनता को निर्णय लेना है। वोट जनता पार्टी को करते थे, आप कांग्रेस को करेंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी करते थे, अब हम तो ये क्या, बीजेपी सारी सरकार को हम सब छोड़े, काम धंधा भी छोड़े, मंदिरों पे घंटी ले और 24 घंटे राम राम जब पे पेट भरा जाएगा। क्योंकि इन्हें तो चुनाव जोत के सरकार बनाते ना, राम के नाम पे। कर्मचारी तो हावी है सरकार पे, गुलाम है सरकार कर्मचारियों की, इतनी दब के रह रही है। कितने लोग शिकायत करते हैं, आज तक किसी पे होता कुछ एक्शन नहीं होता, सब मिली भगत, सब भ्रष्टाचारी है। मैं तो खुल के बात करता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। तो आपके बच्चे बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार है सब, पढ़ लिख लिए, कोई को नौकरी नहीं मिल रही। सारे हमारे गांव में कम से कम 100 लड़के से ऊपर होंगे बेरोजगार। हाँ, तो इसलिए सबका जे मत यही है हमारा, क्या अपन कांग्रेस को ही देंगे वोट। हम तो चूल्हा पे चूल्हा पे बनाते हैं आप लोग? गैस पे नहीं बनाते? अब गैस 1100 गैस भरा कहाँ से ला इतना? दूध के लिए? हाँ। अच्छा, दूध से कमाते हैं आप लोग? हाँ। एक आदमी 45-46 हजार रुपया है। विकास तो बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रही है, कौन सा विकास हो रही है? इतने झाड़ उभर है, कोई मरम्मत नहीं है, तालाब की भी इधर भी वो डैम आज 30 साल से पड़ा है। बराबर की टक्कर है, अब ये नहीं कह सके क्या कौन की टक्कर जीते कौन हारे, अब ये तो कहनी पर टक्कर बराबर चलेगी वो तो। मध्य प्रदेश चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर को मतदान होने हैं और जगह जगह हम जाकर के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर किसका पलड़ा भारी है, किसकी बनेगी सरकार, मामा की या कमलनाथ की, कमल या कमलनाथ, इन्हीं दोनों के बीच फाइट नजर आ रही है। लेकिन इसमें देखने वाली बात होगी कि यह जो गांव है जहां से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, गृह जिला जो है उनका सीहोर, वहां पर हम लोग हैं अभी और सीहोर में जानने की कोशिश करते हैं। सीहोर का ये ग्राम चंदेरी है जहां पर तमाम किसान बहुल ये इलाका है और किसान आते हैं। यहाँ पर जानेंगे क्योंकि आपने देखा अभी कि तमाम सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश के निकल के सामने, सर्वे में बता रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला एक तरीके से। तो यही जानने की कोशिश में हम लोग गांव में निकले हुए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है और जिसको देखते हुए अब अमित शाह, मोदी और तमाम लोग रणनीति बना रहे हैं भोपाल में बैठ करके। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में, जो यहाँ की समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है? मेन तो सर मुद्दा चुनाव जो होना चाहिए और जनता को जो सोचना चाहिए, मैं आपके माध्यम से जनता को आग्रह करूंगा कि अब जनता को अपना मतदान सोच समझ के करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो किसान दुखी, बेरोजगार दुखी, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बेरोजगारी की त्राई त्राई मची। हर घर में, हर गरीब से गरीब का बच्चा भी, हर किसान से किसान का बेटा भी डिग्री लेके घूम रहा है। और ये डिग्री को क्या करेगा? क्या करेगा? सिर्फ डिग्रियां। सबको पढ़ाई अच्छी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उनको कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई गवर्नमेंट अप्लाई नहीं है। आज किसानों को खाद बीज में मुसीबतें होना पड़ रही। यहीं कहीं रामाखेड़ी के मेरे किसान ने खाद की लाइन में दम तोड़ दिया। आज किसान को जब ओलावृष्टि हुई थी, इसी गांव में ओलावृष्टि हुई थी गेहूं की फसल के समय में, तब कोई मुआवजा नहीं मिला। आज किसान को 2022 का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का, गृह जिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 महीने पहले ही घोषणा करी कि हम बीमा देंगे 2022 का। कुछ किसानों को नाम मात्र मिला, कुछ किसानों को तो बीमा बिल्कुल नहीं मिला, बीमा 2022 का। किसान की हालत खराब है, बेरोजगार युवा खराब है। ये तो युवाओं को और किसानों को ही सोचना चाहिए कि अब हमें मतदान किसे करना चाहिए और किसको करना चाहिए, क्योंकि कहाँ जाएगी बेरोजगारी? सिर्फ नेता तो कमाने में लगे हैं दिन रात। जिसके पास पैसा है वही चुनाव जीत रहा है, जिसके पास 5-10 करोड़ रुपए वो विधायक बन जाता, वो सरकार बना लेता। जिसके पास पैसा, गरीब आदमी की तो हिम्मत ही नहीं, किसान की तो हिम्मत नहीं, वो चुनाव लड़ ले विधानसभा का। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगते, साहब सुना है, इतने पैसे कहां से लाएगा? जिसके पास पैसा, बिजनेस हो गया, विधायक नहीं हो गया, चुनाव नहीं है, बिजनेस है बिजनेस। जिसके पास आज मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो मैं विधायक बन जाऊंगा, बिजनेस होगा बिजनेस। ये चुनाव नहीं है, बिजनेस की तरह होगा। ये तो जनता को, बेरोजगार युवाओं को सोचना चाहिए, शिक्षित महिलाओं को सोचना, शिक्षित लड़कियों को सोचना चाहिए, बेचारी जो पढ़ के डिग्रियां लेके घूम रही है। आज बताइए आप, शिक्षा में आ जाइए आप, पढ़ाई में अभी पटवारी भर्ती परीक्षा पूरी कैंसिल, लाखों भर्ती, कहाँ एक भी भर्ती हुई वो तो बता दो। आज से 25 साल पहले जरूर भर्तियां हुई थी, जैसे शिक्षा कर्मी भर्ती हो गए थे, गुरुजी भर्ती हुए थे, ये 25-30 साल पहले हुए थे, है ना। जब से अभी तक गांव में एक भी नौकरी नहीं मिली किसी को भी। तो क्या होगा, आने वाला समय होगा क्या? सिर्फ नेता तो अपनी जेब भरने में लगे हैं,
5-10 करोड़ रुपए भी चुनाव में लगाएंगे और फिर चुनाव में पैसा निकालेंगे, ये करेंगे बस, इसके सिवा और क्या। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान का जो गृह जिला है या बुधनी से इस बार शिवराज सिंह नामांकन कर रहे हैं और इसके बाद नामांकन करने के बाद अभी मीटिंग हुई है इन लोगों की, मोदी जी और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं अब आएंगे रैलियां करने। क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं फिर ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान की ही सरकार बनेगी। ये तो साहब अभी आपकी जी न्यूज में मैंने एग्जिट पोल में आपने खुद ने देखा होगा, एबीपी न्यूज की सर्वे खुद दिखा रही है। और मेन तो जनता को निर्णय लेना है, जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को। तो ज्यादा बढ़त बता रहे हैं कांग्रेस का। हाँ, जी न्यूज तो यही बता रहे, जी न्यूज और एबीपी न्यूज तो। लेकिन अब जनता का मत है और मैं तो ये कहूं कि जनता अब जागो। मैं तो धन्यवाद दूं पंजाब की जनता को, मैं धन्यवाद दूं हरियाणा की जनता को, मैं धन्यवाद दूं दिल्ली की जनता को कि जो एक ही के भरोसे जिंदगी भर नहीं बैठी रहती, हर 5 साल में अपना कैंडिडेट बदल लेती है। लेकिन हमारा एमपी तो जिधर राम चला, राम खाने नहीं देगा, हैं, राम खाने नहीं देगा, हैं, जो भी धर्म है धर्म खाने नहीं देगा, कर्म खाने देगा। कर्म में तो डिग्री लेके बेरोजगार घूम रहा है, क्या दे रही सरकार? सिर्फ अपना घर भरने में लगे। जो भी विधायक बनता है 10-20 साल बन जाता है, वो करोड़पति हो जाता है। कहां से आती संपत्ति? ये बताइए, महंगाई भी है क्या? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। आपके घर पे भी सिलेंडर बाहर पड़ा हुआ है, चूल्हा भी है, आप लोगों के यहाँ खाना वगैरह कैसे बनता है? देखो साहब, अब तो समय पीछे आ गया कि लकड़ी चूल्हे पे बना लो। सिलेंडर के हिसाब से अगर आपको तो 1 महीने में 1 सिलेंडर जलेगा। 1 सिलेंडर कितने का आ रहा है? 900 रुपए का। 900 रुपए के तो लकड़ी कंडे सस्ते आ जाएंगे अगर मॉल के लेके खरीदोगे तो लकड़ी कंडे वाला चूल्हा अच्छा, सिलेंडर से सस्ता पड़ रहा है लकड़ी कंडे की रोटी बनाना। सिलेंडर तो इतना महंगा हो गया है, तो महंगाई भी आसमान है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन। आय नहीं बढ़ रही है, किसानों की भी आय बढ़ाने की बात कहाँ बढ़ी, कहाँ बढ़ी? वहां के वही गेहूं इधर है, वो 2100 के 2100 इधर है गेहूं। कहते हैं लोग कि 3000 करेंगे, 2500 करेंगे, कहाँ करा? गेहूं का भाव कहाँ बढ़ाया? कहाँ बढ़ा है किसान का गेहूं का भाव? कहा था आय दोगुनी कर देंगे, कौन से किसान की आय दोगुनी हुई? मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश में कोई दोगुनी नहीं हुई। यहाँ पर जो अभी जैसे यहाँ पर सीहोर में है, तो सीहोर के खास जो ग्रामीण इलाके हैं, अभी आपने कुछ किसानों के मुद्दे गिनाए, इसी तरीके से और क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी तो हमेशा अभी, जैसे कि नरोत्तम यहाँ पर आकर के नरोत्तम ने कहा कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है, इस तरीके की जो शायराना अंदाज में बोल रहे हैं, एक तरीके से हिंदू मुस्लिम के एंगल पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये हिंदू मुस्लिम करके देखो साहब, मैं तो इन चीजों में नहीं पड़ता। मैं तो सीधा सीधा जानता हूँ कि जनता को अब जाग जाना चाहिए, किसानों को जाग जाना चाहिए, युवाओं को जाग जाना चाहिए। अब ऐसा कुछ अपना कैंडिडेट चुने कि जो खुद के काम आए। आज आएंगे, 5 साल में आएंगे, अभी हाथ पैर भी जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, उनके 1-2 कुछ भैया नेता आएंगे, वोट ले लेंगे, बात खत्म हुई, बाकी करना धरना कुछ नहीं है। 5 साल तक वो मुंह नहीं दिखाएंगे। तो जनता को कुछ समझ चाहिए। मैं तो खासकर तो युवा बेरोजगारों को समझ लेना चाहिए कि आप परिवर्तन लाए, ऐसे इंसान को लाए जो सुने, ऐसी सरकार को लाए जो बेरोजगारों को नौकरी दे, ऐसे लोगों को दे जो रोजगार दे, धंधा दे। ऐसे लोगों को क्या करेगा? क्या होगा? आज बेरोजगारी तो इतनी घूम रही, महंगाई इतनी बढ़ रही है, किसान के लिए कौन सा लाभ हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, सब दिखावा है। बैनर और पोस्टर में तो राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पे जिंदगी भर जीते रहो। तो एक काम करे सर, हम तो एक है बीजेपी सारी सरकार को हम सब छोड़े, काम धंधा भी छोड़े, मंदिरों पे घंटी ले और 24 घंटे राम राम जब पे पेट भरा जाएगा। एक काम कर ले, पेट भरे और राम राम से पेट भरा जाएगा। मंदिर में बैठ जाए सारी जनता सब। में तो कुछ सारे बेरोजगार लड़के डिग्री पढ़ाई छोड़ दो, स्कूल कॉलेज छोड़ दो, नौकरी धंधा भी छोड़ो और मजदूरी करना छोड़ दे, सिर्फ मंदिर में घंटी ले ले, राम खाने दे देगा उसे। क्योंकि इन्हें तो चुनाव जोत के सरकार बनाते ना राम के नाम पे। लेकिन कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, बाकी चीजें परिवारवाद है बाकी विपक्ष में। तो आज ये स्थिति है। एक मुख्यमंत्री भी चाहे कि मैं पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करूं तो नहीं कर सकता, इतना सरकार पे लाभी है, कर्मचारी इतने हावी हैं। एक छोटे से चपरासी कर्मचारी का ट्रांसफर की शिकायत आप राष्ट्रपति तक करिए, उसकी शिकायत कुछ नहीं होने वाला, वहीं घूम फिर के उसके पास ही आ जाएगा। कोई माय का लाल में हिम्मत नहीं इस बीजेपी सरकार या कांग्रेस किसी सरकार में कि एक कर्मचारी की फिरती। कर्मचारी तो हावी है सरकार पे, गुलाम है सरकार कर्मचारियों की, इतनी दब के रह रही है। कितने लोग शिकायत करते हैं, आज तक किसी पे होता कुछ एक्शन नहीं, तो सब मिली भगत, सब भ्रष्टाचारी है। मैं तो खुल के बात करता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। नहीं तो आप इनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, बीजेपी तो उनको कहती है भ्रष्टाचारी। ईडी में कार्रवाई में आप देख रहे हैं तमाम लोग जेल जा रहे हैं, बस यही जा रहे हैं, बाकी तो सब ईमानदार है, बाकी तो सब ईमानदार है, सब ईमानदार है। देख नहीं रहे आप खुद, कर्मचारी लोग कितने भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, सबको नहीं पता। बगैर पैसा मुझे बता दो कौन सा काम हो रहा है?
एक ट्रांसफार्मर जल जाए पैसे चाहिए, एक पटवारी को जमीन का सीमन का नामांकन करना है, अगर आप उसको पैसा नहीं दोगे तो वो नामांकन नहीं करेगा। क्या कर लोगे आप? काटते रहो चक्कर, कराते रहो, राष्ट्रपति तक शिकायत कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। और नहीं तो सबसे बड़ा एक्शन लगाया नोटा। मैं तो कुछ नोटा जिता दो, सबको मारो, इनको घुसने मत दो गाँव में। सच मानो तो किसी भी नेता को गाँव में घुसने मत दो और नोटा पे ठोक दो, वो अच्छा सबसे बड़ा एक्शन बनाया वो तो। आपके यहाँ से हमेशा बीजेपी जीतती रही है, क्या रीजन है कि क्यों लोग जिताते हैं बीजेपी को? राम कुछ के काम नाम करती पे, होगी? राम के नाम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीती और कुछ नहीं। काम आम तो क्या? आपको क्या लगता है यहाँ कमल या कमलनाथ इस बार? इस बार कमलनाथ ही आएंगे साहब। हाँ। हाँ। क्यों, क्या कारण है कि कमलनाथ का यहाँ से तो बीजेपी हमेशा निकल जीती अरे रही है? बीजेपी निकल रही थी पर बीजेपी ने कोई साथ ही नहीं दिया, मतलब खासकार के लिए भी, गरीब मजदूर के लिए भी उन्होंने आज तक वो इतने भाषण दिए, पाले के पैसे नहीं दिए, बीमा के नहीं दिए, शिवराज चौहान ने कोई राशि नहीं दी। और मतलब कि एक गैस टंकी इतने की कर देंगे, वो भी सस्ती नहीं करी, वो भी उतने की चल रही। पैसे इतने दे देंगे, 1,000 रुपए लाडली बहना उन्हें तो वो वोट देंगी, ऐसे नहीं दिए साहब कोई। लेकिन तो नेता जो दिल्ली से आकर के यहाँ पे दौरा जिस तरीके से कर रहे हैं, वो दिखाता क्या है कि मतलब कि वो प्रचार में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि जो है आप लोग जिताएं बीजेपी? नहीं, वो नहीं जीते साहब, नहीं जीतेगी। अब की जो लग रही है हमें तो कांग्रेस तो आप लोग जीतेगी। क्या करते हैं ग्रामीण में, जो इलाके के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं? हम तो खेती किसानी करते खेती हैं। से इतनी कमाई वगैरह कैसे हो रही है? अरे कमाई साहब कमाते हैं तो फिर कमाई तो होगी थोड़ी थोड़ी करके, और अपना गुजारा करते हैं, और क्या। बस ये है वो। अब जो लाभ है वो तो मिल ही नहीं रही है, बच्चे बच्ची भी पढ़ क्या रहे हैं लाभ तो चाहते हैं आप लोग? अब लाभ ये है कि कम से कम सहूलियत मिले, बच्चा बच्ची उनको नौकरी मिले, बेरोजगार उनको रोजगार मिले, वो मिल ही नहीं रही है कुछ भी। तो उससे कई मतलब देने से उन्हें। तो आपके बच्चे बेरोजगार हैं? हाँ, बेरोजगार है सब, पढ़ लिख लिए, कोई को नौकरी नहीं मिल रही। सारे हमारे गांव में ही कम से कम 100 लड़के से ऊपर होंगे बेरोजगार। हाँ, तो इसलिए सबका जे मत यही है हमारा, क्या वो अपन कांग्रेस को ही देंगे वोट। कांग्रेस को देंगे। क्यों आंटी, महंगाई है इस गांव में? आपको क्या लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है भाजपा सरकार में? आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हो रही है। कुछ भी काम नहीं हो रही है यहाँ तो। मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो भाजपा को वोट करते हैं, भाजपा हमेशा जो जीतती रही है, विधायक उसी के बनते रहे हैं। अब हमें कहीं मालूम भैया, भाजपा पे जीत रही के कमल कमल कमलनाथ जीते, कौन जीते? आप लोग की महंगाई है लगता है आपको? हाँ, महंगाई है नहीं तो। किस पे खाना बनाते हैं आप लोग, चूल्हे पे या गैस पे? हम तो चूल्हा पे बना। चूल्हा पे बनाते हैं आप लोग? गैस पे नहीं बनाते? अब गैस 1,000-1,100 गैस भरा कहाँ से ला इतना? हाँ। कमाई का क्या जरिया है आप लोगों को? कहीं कमाई कर रही है, कहीं अबेर रही है। ये मालडोर दूध के लिए? हाँ। अच्छा, दूध से कमाते हैं आप लोग? हाँ, अब दूध भी कहीं कमा, एक एक दो दो खोज। कहीं न मिले, लोन मिले, कहीं मिले तो ज्यादा पालना पशु। तो ये जो है सीहोर का गांव चंदेरी है, जहां से जो लोग दिख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से निकल करके उसके आसपास के जिलों में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीहोर जिला है जो शिवराज सिंह चौहान जिस जिले से आते हैं, बुधनी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र से। और ये चंदेरी गाँव है जो कि उनके जिले में ही है, शिवराज सिंह चौहान के। तो यहाँ पर क्या हकीकत है चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर को मतदान होने वाला है मध्य प्रदेश में और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो ये जानने वाली बात है कि क्या कुछ होने वाला है, ये सस्पेंस है। लेकिन फिर भी तमाम सर्वे में ये दिखाया जा रहा है जिस तरीके से कि बीजेपी इस बार नहीं जीत रही है, बीजेपी अपनी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं चंदेरी में, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे आप लोग, चंदेरी से हैं, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं आप लोगों के और कैसे आप लोग किसको वोट करते हैं? वोट जनता पार्टी को करते थे, आप कांग्रेस को करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी करते थे, अब कांग्रेस को करेंगे, ऐसा क्यों? बदलाव होना जरूरी है। लेकिन कहते हैं ये मामा का गढ़ है पूरा, ये इलाका ही पूरा। तो मामा का ही करे, मामा का ही कर रही हो, मामा गढ़ है तो। तो मामा को वोट करना चाहिए ना? वो तो और कर्ज ले लेके और जनता कर्ज में डुबो रही हो। 150 करोड़ का कर्ज में डुबो दी जनता है मध्य प्रदेश की, कहीं कर रही हो वो।
मध्य वो कहीं प्रदेश की जनता कर्ज में डूब रही है। तो नहीं तो कहीं है। एक एक आदमी 45-46 हजार रुपया है। विकास तो बता रहे हैं कि अरे विकास हो रहा काय है का पूरे विकास मध्य हो रही है, कौन सा विकास हो रही प्रदेश। है? इतने सालों से मामा जी की सरकार है, कुछ तो अरे किया यो होगा। डैम मुश्किल से, यो रोड मुश्किल से बनियो, शैलेंद्र पटेल आए जब। अच्छा, हाँ, लेकिन आपके यहाँ रोड बना हुआ है, लेकिन गांव में आप लोगों की समस्याएं क्या हैं? मतलब समस्या अभी डैम खुला पड़ा, जाके देख लो आप, क्या? डैम फूटा पड़ा है। बांध हाँ, बांध टूटा पड़ा है। हाँ, उससे 20 आप साल लोगों से। के बाढ़ की दिक्कत है क्या? 20 साल से। अच्छा, तो पहले की दिक्कत आए, जमीन में पानी चले थोड़ा बहुत। 3 गांव की परेशानी है एक डैम से। अच्छा, आपको क्या लगता है? अब वो दादा ने बता तो दिया। नहीं, अपना आप बताइए, आपको क्या लगता है? अरे आपने को तो ये लग रही है आज तालाब में पेड़ झाड़ उभ रहे हैं, कोई मरम्मत नहीं है तालाब की भी, इधर भी वो डैम आज 30 साल से पड़ा है। लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि इस बार भी भाजपा सरकार बना लेगी, सर्वे में हालांकि दिखा रहे हैं कांग्रेस। अच्छा, आपको क्या लगता है, इस बार टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में या अरे फिर? नहीं, टक्कर है, बराबर की टक्कर है। अब ये नहीं कह सके क्या कौन की टक्कर जीते कौन हारे, अब ये तो कहनी, पर टक्कर बराबर चलेगी वो तो। अच्छा, ये राम मंदिर पे ये कह रहे हैं वोट दे दीजिए, राम मंदिर बनवाया है, इस बार उद्घाटन होने जा रहा है। तो राम मंदिर मस्जिद दुनिया के वो तो बनते ही आ रहे हैं, कोई भी हो बनेगी वो तो। मंदिर पे कोई वो थोड़ी कर रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। हम भी, लेकिन राम मंदिर पे वोट मांगा जा रहा है कि वोट दीजिए राम मंदिर की वजह से, हमने राम मंदिर बनवाया, बीजेपी कह रही है। अरे नहीं, ऐसा कोई अपने पास नहीं आया कि मतलब वो राम मंदिर के पीछे वोट दो कि किसको, वो तो जो तो मन पड़ेगा वोट को कोई वो देगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।